देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। रूपा दीदी को डॉक्टर साहब ने मार डाला। मैंने पूरी बात सुनी है इनकी। ये डॉक्टर नहीं बस एक कंपाउंडर है और कुछ नहीं। क्या? लोगों की जान बचाने वाला भगवान समझ रहा था मैं तुम्हें। तुमने तो इसकी जान ले ली। तुम्हारी तो। डॉक्टर, दरवाजा खोलिए ना। डॉक्टर, अरे खोलिए ना दरवाजा। डॉक्टर साहब कितनी देर लगा दी आपने? मैं कब से आवाज लगा रही थी। जल्दी चलिए, सब लोग वहाँ इंतजार कर रहे हैं आपका। मैं कुछ काम कर रहा था। रूपा दीदी कहाँ है? वो यहाँ है क्या? रुकिए, मैं उन्हें बुलाती हूँ। वो यहाँ नहीं है। रूपा गई। कहाँ? मुंबई गई। क्यों? ऐसे कैसे चली गई? अभी तो तैयार होकर आपके यहाँ आई थी ना। आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ डॉक्टर, सच बताइए। रूपा दीदी? वो यहाँ नहीं है। मतलब उसे देवी का कॉल आया था और उसे अर्जेंटली जाना पड़ा। लेकिन वो तो। क्या हम बाहर चलें? लोग इंतजार कर रहे होंगे ना। ठीक है। मैं अभी आया। चले? हाँ। आइए डॉक्टर साहब, आइए। गांव के लोग आपसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आइए मैं पहचान करवाता हूँ। ये हमारी सोसाइटी के चेयरमैन। नमस्ते सर। ये हमारे गांव के सरपंच। नमस्ते। मैं ना मुंबई वालों से थोड़ा दूर ही रहता हूँ। भरोसा नहीं कर सकते। बड़ा रुबाब दिखाते हैं और लड़कियों को जाल में फंसाते हैं। आती हूँ मैं। हाँ। ए, डॉक्टर साहब के लिए शरबत ले आ जल्दी। क्या हुआ डॉक्टर साहब? आपको शरबत अच्छी नहीं लगी क्या? पानी। ए, डॉक्टर साहब को पानी चाहिए, जल्दी कर। आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आया। डॉक्टर। हाय। थैंक यू यहाँ आने के लिए। मेरी तो इच्छा नहीं थी, इसकी वजह से यहाँ आया हूँ। मैं यहीं हूँ। खाना खाए बगैर मत जाइए। मैं अभी आया। ब्याज के पैसे चुकाओगे या घर की नीलामी का इंतजार करोगे? थोड़ा समय दीजिए साहब, सारे पैसे भर दूंगा। और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? मुझे नहीं लगता तुम चुका पाओगे। कुछ तो कर लूंगा साहब। किसी को किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। सारे मेहमान उंगली चाटते रह जाने चाहिए। इसका क्या करवा चौथ है आज? अपना चेहरा दिखाओ। अयो कृष, तुम और ये सब भी काम करने लगे हो? बहुत हर्ट किया तुमने मुझे। डिम्पी जरा रुकना 10-20 साल के लिए। मैं भी पैसे कमाऊंगा और तुझे हीरोइन बनाऊंगा। तू मत करना ये शादी। अरे पागल, वो तो अब क्या चल रहा है? हाँ, मुझ पर हाथ मत उठाइए आप। लोगों के बीच मेरी भी इज्जत है। हाँ, आई बड़ी इज्जत वाली। जा, वहाँ कितने काम पड़े हैं, तू यहाँ क्या कर रही है? और हाँ, ये ले पकड़। हे भगवान, खाने के लिए 2 ही टेबल। एक किशा। किशा नहीं, कृष्णा में मेरा। तो क्या बांसुरी बजाऊं मैं?
डॉक्टर साहब के ऑफिस में टेबल पड़ा है, वो लेकर आ। हे भगवान, चावल चढ़ाने थे। सुनिए, हमारे गांव को मिले हैं एक भगवान, मतलब डॉक्टर साहब। मैं छोड़ूंगा नहीं इस डॉक्टर को। मेरी डिम्पी को मुझसे छीना है इसने। डॉक्टर साहब से विनती करता हूँ कि आज वो हमें 2 शब्द जरूर बोले। बोले मतलब बोलिए। सिर्फ मेरे कहने पर, मेरी बात मानकर आप सब लोग यहाँ आए, इसलिए मैं अजीत कुमार, डॉक्टर अजीत कुमार देव, आप सबका आभारी हूँ। तालियां! वैसे तो मुंबई में सब ठीक चल रहा था। बड़े बड़े सेलिब्रिटी, क्रिकेटर्स, बिजनेसमैन इलाज करने मेरे पास ही आते थे। मैं हमेशा सोचता था कि मुंबई में इन लोगों के लिए हजारों डॉक्टर्स हैं, लेकिन गांवों का क्या? आज भी ना जाने कितने गांव हैं जहां अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं। इसीलिए मैंने मेरी मुंबई की क्लिनिक बंद करके यहां आने का फैसला लिया। मैं गांव जा रहा हूं ये सुनकर मुंबई के पेशेंट्स को तकलीफ हुई, दुख हुआ। वे मुझे जाने ही नहीं दे रहे थे। फिर भी मैं सिर्फ आपके स्नेह के लिए और आपकी सेवा के लिए वहां से यहां आ गया। तालियां! आप मुझे भगवान समझते हो। हाँ, मैं हूँ भगवान, क्योंकि जैसे भक्त अपने भगवान से स्नेह करता है, वैसे ही आप लोग मुझसे स्नेह करते हो। ये मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है? कहीं से पता तो नहीं चला? अरे कहाँ खो गए? आगे तो बोलिए। हाँ, आपने मुझे जो स्नेह दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। थैंक यू। इनको देखते ही मैं पहचान गया था कि डॉक्टर साहब भगवान हैं। गांव की तरफ से कुछ भी मदद चाहिए तो बता दीजिएगा डॉक्टर, सब हो जाएगा। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप भी बैठिए ना, खाना परोस देता हूँ। नहीं बजा, तुम खा लो, मैं बाद में खाऊंगा। ठीक है। रुको। मैं देता हूँ। अरे अरे डॉक्टर साहब, आप क्यों दे रहे हो? मैं निकाल देता हूँ। ये लो। अब फिर से यहाँ आना मत। जाओ। तुम इधर क्यों छुपी हो? गेम खेल रही हो क्या? बताओ ना मम्मी। उस टेबल के नीचे कोई तो छुपा हुआ है। रूपा दीदी मुंबई चली गई ना, फिर उनकी पर्स यहाँ पर कैसे है? वो देवी को मिलने की जल्दबाजी में भूल गई होगी। इसे अंदर रख दो, मैं बाद में उसे दे दूंगा। हाँ ठीक है। पापा, उस टेबल के नीचे कोई दीदी छुपी हुई है। चलो दिखाओ मुझे। बड़ा प्यारा बच्चा है। आपका है? हाँ।
आप? मैं अजीत कुमार, डॉक्टर अजीत कुमार दे। मैं एपीआई प्रताप देशमुख। सॉरी, मैं ड्यूटी से डायरेक्टली आया इसलिए मुझे यूनिफॉर्म में ही आना पड़ा। पापा चलो ना उधर। शायद इसे भूख लगी है। लगता है खाना नहीं खाया है। नहीं ना, ठीक से खाता ही नहीं है। आप कोई दवाई दे दीजिए ना ताकि इसे भूख लगे। क्यों छोटे, दवाई दूं? इंजेक्शन दूं? इंजेक्शन? नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए। अरे आपके शर्ट पे ये खून कैसा? आप और हम एक जैसे ही होते हैं। मतलब काम करते वक्त कपड़ों के दाग पे ध्यान ही नहीं जाता। आप मुंबई से हो? हाँ। मुंबई में कहाँ? बाद में सब बताता हूँ, पहले खाना तो खा लीजिए। सबकी सेवा करते हैं शुद्ध, डॉक्टर हमारे देवदूत। है ना एकदम बढ़िया, मैंने ही लिखा है ये। बजाब, और कितना करोगे तुम मेरे लिए? तुम्हारे ऐसे प्यार के चलते पूरे जिले में मेरे बैनर लगा दोगे तुम। मैं तो कहता हूँ बैनर ही क्यों, फोटो के साथ आपकी खबर भी छपवाता हूँ पेपर में। मतलब जिले में ही नहीं, तहसील में भी नहीं, सिर्फ इसी गांव में नहीं, हर घर में लोग आपको जानने लगेंगे। पहले उस पत्रकार को फोन लगाता हूँ, फिर फोटोग्राफर को लगाता हूँ और सारे मीडिया वालों को बुला लेता हूँ अभी के अभी। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मतलब फिलहाल बैनर से काम चला, अखबार का बाद में देख लेंगे। चलो, मुझे क्लिनिक के लिए देर हो रही है। ठीक है। चलिए हट जाइए। कौन है ये और इन्हें यहाँ किसने लेटाया? डॉक्टर साहब, ये मेरी बीवी है। सुबह मैंने इससे कहा था खेत में खाना लेकर आना। खाना लेकर आ रही थी, पैर फिसल गया, गिर गई। तब से ये चल ही नहीं पा रही है। पर चबूतरे पर सुलाने के लिए किसने कहा आपको? चलिए ठीक है, इन्हें अंदर ले आइए, चेक करता हूँ। क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है यहाँ? हाँ, बहुत तकलीफ हो रही है। इनके कमर में मोच आई है, पट्टा लगाना होगा। जैसा आप कहें। हाँ, माना कि मेरे जैसा डॉक्टर देवदूत होता है, लेकिन पेशेंट ने भी टाइम पर गोलियां लेनी चाहिए। ये देखिए, ये सुबह, दोपहर, शाम, खाने के बाद। ये सुबह और शाम को दीजिए, खाने से पहले।
पैसे कितने हुए? 200 रुपए। डॉक्टर, जैसे ये गिरी तुरंत आपके पास लेकर आ गए। पैसे लेकर नहीं आए ना हम। अरे ये क्या बात हुई? डॉक्टर, मैं आपके पैसे दे दूंगा, इसे घर छोड़ देता हूँ और मैं पैसे लेकर आता हूँ। ठीक है, रहने दीजिए, मैं लिख कर रखता हूँ, अब बाद में ला दीजिए। डॉक्टर, आप सच में भगवान हैं। हाँ ठीक है। ये क्या? बाबू भैया, क्या कर रहे हो? डॉक्टर, ये चबूतरा मैंने बनाया है। माफ कीजिएगा, बनाने से पहले आपकी परमिशन लेनी चाहिए थी। नहीं नहीं, परमिशन किस लिए? हमें कोई आपत्ति नहीं है, मिस्त्री को बुलाकर इस पर प्लास्टर करवा लो। नहीं नहीं, जरूरत नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इतना बड़ा चबूतरा बनाया है तो प्लास्टर नहीं नहीं, प्लास्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मिस्त्री की जरूरत नहीं है। ये चबूतरा मैंने ही बनाया है, तो प्लास्टर भी मैं ही करूंगा। ठीक है डॉक्टर। आपका कोई और काम था मेरे पास? नहीं नहीं, कोई काम नहीं था, चलिए जी। तुम्हारे औरतों से लफड़े, तुम्हारी चोरियां, सबका सब बता दूंगी गांव वालों को। और गांव में ही क्यों, मुंबई पुलिस को फोन करके बताऊंगी कि तुम भागकर यहाँ छुपे हुए हो। और सिर्फ छुपे नहीं हो, लेकिन इस गांव के लोगों को नकली डॉक्टर बनकर बेवकूफ बना रहे हो, उनकी जान से खेल रहे हो। डॉक्टर, डॉक्टर, कहाँ खोए हो? तुम आओ, बैठो ना। तुम अकेली आई हो? पति नहीं आए साथ? नहीं, वो जानबूझकर मैं अकेले आई। अच्छा। आपके कहने पर जो टेस्ट करवाए थे ना, उसके रिपोर्ट्स आए हैं। ये देखिए, मेरा हीमोग्लोबिन 12.2 नॉर्मल है, प्लेटलेट वो भी नॉर्मल है, और ये जो बाकी सारे टेस्ट हैं ना, वो भी सब नॉर्मल है। डॉक्टर, आपने लिपिड प्रोफाइल करने क्यों कहा था? मतलब प्रेगनेंसी और हार्ट का कोई कनेक्शन होता है क्या? ये तो हार्ट के टेस्ट है ना। डॉक्टर तुम हो या मैं? सॉरी, डॉक्टर तो आप ही हो, लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैंने सहेली से पूछा, वो पैथोलॉजिस्ट है ना। ये टेस्ट नहीं समझ में आई मुझे। क्या हो गया? कुछ सीरियस है क्या? हे भगवान, क्या हुआ? इनका फोन। हाँ तो उठाओ ना। इन्हें नहीं पता कि मैं आपके यहाँ आई हूँ। इन्हें अगर पता चला ना तो मेरी खैर नहीं। उठाओ और कहो कि सहेली के यहाँ आई हो। नहीं उठाओगी तो उन्हें शक होगा। हेलो, मैं डॉक्टर के यहाँ नहीं, सहेली के यहाँ आई हूँ। मतलब मैं सहेली के पास आई हूँ, डॉक्टर के यहाँ जाकर आओ क्या, ये पूछना था। नहीं जाऊंगी, हाँ घर आती हूँ। सॉरी, मैंने हड़बड़ी में आपका नाम ले लिया, मुझे जाना होगा। रेशमा, इतनी क्यों डर रही हो तुम? तुम्हें क्या लगा? तुम्हारे पति को तुमने कहा कि तुम सहेली के पास गई थी और वो इस बात को मान जाएंगे? वो पता नहीं, लेकिन वो जानते हैं कि मैं रोज जाती हूँ उनके साथ गप्पे लड़ाने। मतलब बिल्कुल मियाँ बीवी के बीच की निजी बातें भी हम एक दूसरे से कहते हैं। अब फर्क सिर्फ इतना है कि वो सब कुछ सच ही कहती हैं और मैं सब झूठ मूठ की बातें बढ़ा चढ़ा कर कहती हूँ। सच कहने के लिए ऐसा कुछ है भी तो नहीं मेरे पास। डॉक्टर, मेरे रिपोर्ट्स क्या कहते हैं? हाँ, देखो चिंता की कोई बात नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। दोष तुम में नहीं है। मैं जानती थी कि मुझ में कोई दोष नहीं है। मैंने इन्हें कितनी बार कहा कि दोष मुझ में नहीं आप में है, पर मेरी सुनते ही नहीं। वो कितना कुछ सुनना पड़ता है मुझे इनके घर वालों से। रहने दीजिए। रेशमा बताओ, दिल खोल के बात करो। रहने दीजिए ना, किस लिए गड़े मुर्दे उखाड़ना है।
क्या देख रहे हैं आप? नहीं कुछ नहीं। सॉरी, तुम कुछ कह रही थी। आप कहोगे ना इनसे टेस्ट कराने के लिए? हाँ, मैं बात करूंगा। थैंक यू डॉक्टर, मैं जानती थी कि आप ही ये कर पाओगे। इनका फिर से फोन आने से पहले चलती हूँ। बाय। रेशमा। हाँ। ख्याल रखना। हाँ। कौन हो तुम? उठो। रुको, मैं ही आता हूं। डिम्पी, ये लो चॉकलेट। डिम्पी, ये क्या कर रही है तू? मेरा पूरा शर्ट खराब कर दिया। अगर अगली बार ऐसी सस्ती चॉकलेट लाए ना तो तुम्हारी शर्ट फाड़ दूंगी, समझे ना? और तुम तो जानते हो डिम्पल को ना ऐसी सिंपल चीजें पसंद नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब आओ ना तो महंगी वाली चॉकलेट लाना, समझे ना? ये इतनी महंगी चॉकलेट है और महंगी कहाँ से लाऊं? दुकान में मिलती है ना, वहाँ से लाना। और अगर तुम नहीं लाए ना तो मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी। डिम्पी, ऐसे मत बोलो ना, ला कर दूंगा ना चॉकलेट। ये हुई ना बात, चलो निकलो यहाँ से। डिम्पी, डिम्पल, कौन था वो लड़का? कोई भी नहीं था। डिम्पल, झूठ मत बोलो, मैंने उस लड़के को देखा। कौन था वो? होगा कोई, मुझे कैसे पता होगा? और आपको क्या करना है? इतनी पूछताछ क्यों? अभी से कैसे कहूँ? वो लड़का जान गया है कि चबूतरे के नीचे क्या है। डॉक्टर बताइए ना, आप क्यों जानना चाहते हैं उसके बारे में? मतलब तुम जानती हो वो लड़का कौन है? अब इन्हें ये पता चला कि कृष मेरा बॉयफ्रेंड है तो ये घर में बता देंगे, और घर में पता चला तो वो मेरी जान ही ले लेंगे। डिम्पल, मुझे उस लड़के की जानकारी चाहिए, जल्दी बताओ। अरे डॉक्टर, आप भी ना आज ही संभल के। मर गई रे, मर गई। मेरे घुटने को लग गया रे। आजी, ज्यादा लगी तो नहीं ना आपको? नहीं, मैं तो ऐसे ही चीख चिल्ला रही हूँ। अरे जिसने भी बीच में रखा उसका बेड़ा गर्क हो जाए रे। इसलिए मैं आपसे चिल्लाकर कह रही थी कि आगे ध्यान से देखकर चलो। मुझे अगर दिखता तो मैं इस तरह से चिल्लाती, ऐसे चीखती। डॉक्टर, आता हूँ। मर गई, मैं तो मर गई। ये गोलियां सुबह और शाम खाने के बाद लीजिए। ठीक है। कितना हुआ? 300 रुपए। ए रुक जाओ, अभी मैं हूँ। अरे फिर से रखो उसको, जल्दी। ये खेलने की जगह है? पागल हो क्या? जाओ घर जाकर खेलो। ये किसने किया? मैंने ही किया, वो हम लगोरी खेल रहे थे ना। इस तरह पत्थर से कौन खेलता है? हम लोग खेलते। तो मत खेलो, बाहर जाकर खेलो। चबूतरा गिराने के लिए बनाया मैंने। अगर एक भी पत्थर चबूतरे को लगा ना तो इस डिब्बे जैसी हालत कर दूंगा तुम्हारी। भागो, बाहर जाकर खेलो। ये गोली आपको सुबह, दोपहर और शाम 3 बार लेनी है खाने के बाद। ठीक है। डॉक्टर, आपके लिए खाना भेजा है मम्मी ने। डिम्पल, हाँ? आजी को ज्यादा चोट लगी है?
नहीं, बस थोड़ी सी खरोच है, लेकिन चिल्लाएंगी ऐसे जैसे किसी ने उनके पैर ही काट दिए हो। हमारी अज्जी ने बहुत बड़ी नौटंकी है, आप उनकी तरफ ज्यादा ध्यान मत दीजिए। सुनो, मैं एक क्रीम देता हूँ। ये क्रीम लगाना पैर पर, आराम मिलेगा। अब आपने दी है तो वो लगाएंगी या नहीं ये तो नहीं पता, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। अरे रुक, भाग मत, रुक। भाग गया फिर से। ये जरूर जान गया है कि चबूतरे के नीचे रूपा है। कुछ भी करके उस लड़के को ढूंढना ही होगा। उसका जिंदा रहना मेरे लिए ठीक नहीं। क्यों रे? नाम क्या है तुम्हारा? क्या पूछ रहा हूं मैं? क्या पूछ रहा हूं मैं? तुम्हें कैसे पता कि चबूतरे के नीचे रूपा है? बोलो जल्दी। मम्मी, मम्मी। अरे क्या हुआ डिम्पल? वो ये लगता है डिम्पल ने सब सुन लिया। मेरा विट्ठल, मेरा बच्चा, आज याद आई तुझे इस घर की? हाँ, मैंने कितनी राह देखी और तू आज आया है। विट्ठल घर में आया, मतलब घर में कुछ अशुभ तो नहीं घटा होगा ना? हे भगवान! क्या हुआ? कोई मर वर गया जो इस तरह से चीख रही है डिम्पल? अरे अज्जी, विट्ठल आया है घर में, खाना खा रहा है वो। विट्ठल आया है? हमारे घर में कोई अशुभ तो नहीं घटा ना? इस घर पे कोई बला तो नहीं आई? क्या? इसका घर आना और कुछ अशुभ घटना, इसका क्या मतलब है? गांव के किसी भी घर में कुछ अशुभ घटा तो सबसे पहले विट्ठल को पता चलता है, और विट्ठल जिस घर में जाएगा उस घर की बला टल जाती है। ये कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं है डॉक्टर। भगवान का हाथ है इसके सिर पर। अनाथ है आप ही की तरह। इसका सगा कोई नहीं है। ऊपर से ये सुन और बोल नहीं सकता, लेकिन पूरा गांव जान छिड़कता है इस पर। क्या ये बोल और सुन नहीं सकता? अरे बिल्कुल भी नहीं। क्यों विट्ठल, क्या तुम सुन सकते हो, बात कर सकते हो? देखा? विट्ठल, तुझे और खाना खिलाऊंगी, लेकिन इस घर पर जो अशुभ साया उसे दूर करेगा ना, सारे संकट दूर करेगा ना? ये कंपाउंडर ही मुझे अशुभ लक्षणों का लगता है। ये जब से आया तब से मेरी बाईं आंख फड़क रही है। इसे निकालो यहाँ से। क्या रे, तुम सुन सकते हो? तुम बोल नहीं सकते? तुमने कुछ देखा था? मंगल दीदी, आप जाइए, मैं देखता हूं। मैं हूं इसके साथ, मुझे यहाँ काम भी है। ठीक है डॉक्टर, चल डिम्पी। हाँ। अरे बाबा, ये आ गई। अभी तो मेरी बैंड बजेगी। वंदु अत्ते आ गई। आ गई मेरी बेटी, आ गई मेरी लाडली। आई
संसार में बस माँ की ममता ही बड़ी होती है। जो लोग कहते हैं ना वो झूठ नहीं है। अब यही देख लो, तुम्हें दिखता नहीं फिर भी मैं आई तो पता चल गया ना। तो 9 महीने तुझे पेट में पाला है मैंने, ऐसे कैसे नहीं पहचानूंगी। मेरी लाडली को हर किसी की बुरी नजर से बचा के रखना मेरे भगवान। दीदी ये लीजिए पानी। हे भगवान, मुझे लगा था आते ही चाय मिलेगी, अब तो बस पानी ही मिलेगा मुझे यहाँ। या फिर मेरे आते ही घर की शक्कर ही खत्म हो गई। हाँ, चाय बनाने रखी है। अच्छा, मैं ग्लास रख कर आती हूँ। हाँ, क्यों रे? उस चबूतरे के पास क्यों आते हो? बैठने के लिए कोई और जगह नहीं मिलती? अशुभ का साया दिखता है तुम्हें? हाँ, चॉकलेट खाओगे? मैं मेरे हाथ से इतनी आसानी से चीजें नहीं छोड़ता। कैसा है? टेस्टी है ना? अब फिर से कभी उस चबूतरे के आसपास भी नहीं दिखना। हाँ, वो चबूतरा बड़ा डेंजर है, डेंजर। तुम्हें पता है उस चबूतरे के नीचे क्या है? इसलिए उस चबूतरे गुड बॉय, जाओ भागो यहां से। अरे सुनो तो आई, बाबू की कहीं लॉटरी वॉटरी तो नहीं लगी? नहीं, घर में पूरा सामान भर कर रखा हुआ है। अब मुझे क्या पता, मुझे कोई बताता है क्या? ये क्या? यहाँ मेरी खातिरदारी छोड़कर ये कहाँ जा रही है? अरे गई होगी डॉक्टर के पास चाय देने। कौन सा डॉक्टर? और वो यहाँ क्या कर रहा है? बाजू का कमरा दिया है उसे किराए से। घर का कमरा और वो भी किराए पर दिया है, और तुमने कुछ नहीं कहा? नहीं 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 नहीं, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हाँ, मुझे भी नहीं अच्छा लगा, लेकिन बताए किससे? अपने ही दांत अपने ही ओठ। दीदी चाय बना रही हूँ आपके लिए। रुको, नहीं चाहिए चाय। मुझे एक बात बताओ, ये डॉक्टर कहाँ से आ गया यहाँ? और वो यहाँ कर क्या रहा है? मुझे कब बताओगे? बताने ही वाली थी आपको। कब? घर बेचने के बाद? चल दिखाओ जरा मुझे, कौन है ये डॉक्टर का बच्चा? चल, दिखा रही हो ना? चल आई, मैं जरा होकर आती हूँ। अरे क्या उस डॉक्टर को देखना है? वो कोई सोने का बना है क्या?
लगता है आज ही देख सकती है। चलता हूँ मैं। डॉक्टर, ये उनकी बड़ी बहन है, वंदी दीदी। यहाँ आई थी तो सोचा आपसे पहचान करा दूं। नमस्ते। जरा देखो तो, पूरा कमरा ही बदल डाला इसने तो। मुझे किसी ने पूछा तक नहीं। अन्ना, देख रहे हो ना आप वहाँ से? आप ऊपर चले गए और कमरा मेरे लिए छोड़ गए। जमाई को देना चाहिए था ना ये कमरा। लेकिन जरा देखो कौन घुस गया है यहाँ। एक मिनट, मैं इस कमरे में घुसा नहीं हूँ। बाबू भैया की परमिशन से ही मैंने यहाँ दवाखाना खोला है। ए, बाबू की बातें मुझे मत कहो। हाँ, ये कमरा मेरा है और मुझे पूछे बगैर मेरा सामान हटाया क्यों और ये दवाखाना भी कैसे बनाया? हाँ, मैं यहाँ लोगों की सेवा। चुप बैठो, वो तुम्हारी सेवा है ना, रखो अपने ही पास। सेवा अपने घर जाकर करना। हाँ, ऐसे सेवा करने वाले लोग ही ना सेवा के नाम पर क्या मेवा खाते हैं, मुझे सब पता है। हाँ, ओ बाप रे, मंगल, वो चबूतरा किसने बनाया वहाँ पर? मंगल, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, वो वहाँ पर किसने बनाया? हा? मैंने बनाया है वो चबूतरा, पेशेंट्स के बैठने के लिए। अरे गई भैंस पानी में। आज तो वो बनाया है, कल जाकर दीवार बना दोगे। अरे ऐसे तो एक दिन पूरा घर ही हड़प लोगे तुम। ये नहीं चलेगा, ये कमरा खाली करना होगा और वो भी अभी के अभी। दीदी, आपको जो पूछना है आपके भाई से पूछिए। डॉक्टर साहब के पास पेशेंट आते हैं, उन्हें परेशानी होगी। चलिए ना। आने दो बाबू को, ये किस्सा ही खत्म कर डालूंगी आज मैं। हाँ, आई, क्या हो रहा है यहाँ पर? तुमने उस डॉक्टर को चबूतरा बनाने ही कैसे दिया? मैं तो उसे रखने के लिए ही मना कर रही थी, पर तुम्हारे भाई ने पैसे देकर दे दी जगह उसे भाड़े से। ऐसे कितने पैसे दिए उसने? आया था तब बड़ी बैग भर के पैसे थे उसके पास। पूरा घर भर गया था पैसों से। क्या कुछ भी बोल रही हैं आप? कौन सा पैसा? इतने सारे बंडल दिए थे डॉक्टर ने। ऐसे ही बैंक का कर्जा दे रहे हैं क्या? क्या मतलब बैंक का कर्जा भी उतर गया? इतने पैसे इनके हलक में ठूस दिए उस डॉक्टर ने। मंगल, आ गए बाबू। आई, तुम सच ही कह रही थी शायद। यहाँ हमारे मुंह में ठूसने को रोटी का टुकड़ा नहीं है और इन्हें देखो तो 2-2 थैली भरकर सामान आ रहा है घर में। आई, मैं बता देती हूँ तुम्हें। हाँ, हमारे बीच में तुम बिल्कुल नहीं बोलोगी। हाँ, तुम लोग आपस में एक दूसरे की जान ले लो, मुझे बीच में मत डालना। सॉरी, काफी देर इंतजार करना पड़ा तुम्हें। इंतजार की बात नहीं है डॉक्टर, लेकिन किसी ने मुझे यहाँ देख लिया ना तो उनका मुझे हमेशा डर लगा रहता है। और आज तो कब आपसे आकर बात करूंगी ऐसा लग रहा था मुझे। क्यों, क्या बात है? डॉक्टर, मेरे पति को ना शक हो रहा है और कल रात तो वो मुझे बार बार पूछ रहे थे, डॉक्टर से मिलती हो क्या तुम? मुझे बहुत टेंशन हो रही है डॉक्टर, सर में बहुत दर्द होने लगा है, अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं। पागल हो गई हो क्या?
मेरे होते हुए इतना टेंशन क्यों लेती हो? चलो तुम्हें चेक करता हूं। चलो। अच्छा लग रहा है? डॉक्टर, आपके हाथों में जादू है। डॉक्टर, मेरे पति को ना शक हो रहा है और कल रात तो वो मुझे बार बार पूछ रहे थे, डॉक्टर से मिलती हो क्या तुम?